भगवान ने रास विहार करने के बाद में और भी कई राक्षसों का वध किया। कंस को चिंता होने लगी कि मेरे शत्रु श्री कृष्ण जितने भी राक्षस भेजते हैं सबको मार देते हैं। तब कंस के पास नारद जी गए और नारद जी ने जाकर के कहा कि तुम्हारे पास एक धनुष है जो शंकर जी ने तुमको दिया है, इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो और उस यज्ञ में ब्रज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को उपहार देने के लिए मथुरा बुलवाओ। उन्हीं में कृष्ण बलराम को बुलवा लेना। उपहार देने के बहाने जैसे ही वे मथुरा आएंगे घेराबंदी करके उनका वध कर देना। नारद जी की बात मान करके कंस ने ऐसा ही किया। अक्रूर जी महाराज को कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन भेजा। श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के सब ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस आपके पुत्र कृष्ण बलराम को उपहार देना चाहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी को उपहार मिलेगा, मथुरा जाएंगे, इस बात से ब्रजवासी बड़े व्यथित हो गए। गोपी गीत में कहती हैं गोपियां, त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब आप हमारे सामने होते हो उस समय यदि एक क्षण के लिए भी हमारी पलक नीचे झपक जाती है तो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी 3 युग के समान लगती है। 3 युग के समान एक क्षण से भी कम के लिए झपकी हुई पलक लगती है। सोचो कन्हैया, तुम 3 दिन के लिए जाओगे, हम कैसे रहेंगे? ठाकुर जी तो मन पर पत्थर रख करके सब ब्रजवासियों से कहने लगे, दुनिया के बालक जामे, सब हमारे ही पीछे पड़े रहे, तुम नए जाओगे, तुम नए जाओगे। अरे सब बालकन को मन करे, ऐसे ही मेरो भी मन करे कि मैं भी कहीं जाऊं। अरे परसों की तो बात है, आ जाऊंगा वापस। लेकिन ब्रजवासियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। नंद यशोदा ने निर्णय लिया, ठीक है लाला को हम मथुरा भेजेंगे, कुछ बाल बाल संग जाएंगे। जब ऐसी स्थिति अक्रूर जी महाराज ने देखी कि यहां पर तो स्थिति ऐसी बन गई है कि ये सब लोग ठाकुर जी को भेज रहे हैं, लेकिन इस आशा में भेज रहे हैं कि 3 दिन बाद ठाकुर जी वापस आएंगे। अक्रूर जी बोले, मुझे सत्य बता देना चाहिए, भले ही एक व्यक्ति को बताऊं लेकिन सत्य बता के जाऊं। अक्रूर जी महाराज ने एकांत में श्री यशोदा मैया से कहा, मां मुझे आपसे बात करनी। यशोदा मैया बोली, बताओ। अक्रूर जी ने सब सत्य बता दिया। बोले, मैया ये जो श्री कृष्ण है ना, ये आपके पुत्र नहीं है, ये देवकी के पुत्र हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैया मेरी बात को। आप व्यथित होंगी, आप विचलित होंगी, हो सकता है आपके प्राण भी निकले, परंतु मेरे सामने तो 2 माताएं हैं। एक तरफ देवकी मां है जो 11 वर्षों से अपने बालक की प्रतीक्षा कर रही है, और एक तरफ वो मां है जो 11 वर्ष बालक को पालन करके अपने से दूर कर रही है। मां, कंस से रक्षा करने के लिए अर्धरात्रि में वसुदेव जी इस बालक को आपके पास सुला गए थे, और आपने सुना होगा कि एक बार अष्टभुजी देवी काली मथुरा में प्रकट हुई थी, वो आपकी पुत्री थी, जिसको यहां से ले गए थे दुष्ट राक्षस कंस ने पत्थर पर पटक दिया, वही अष्टभुजी देवी बन गई थी। मैया, ये बालक देवकी का आपके यहां रक्षार्थ लाया गया था। अब इस बालक को मैं वापस ले जाने आया हूं तो संभवतः ये बालक अब वापस नहीं आएगा, अपनी मां के साथ रहेगा। कोई मां कैसे सुन सकती है इस बात को, कैसे सहन करे यशोदा मैया? यशोदा मैया तो मानो स्तब्ध हो गई, ठंडी पड़ गई पूरी ऊपर से नीचे तक। बंधुओं, मैं इस विषय का विस्तार नहीं करूंगा। अक्रूर जी कह करके चले गए, मैया तो पत्थर की तरह हो गई, मूर्तिमंत हो गई, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अक्रूर जी महाराज जैसे ही रथ में बैठे, रथ आगे को बढ़ने लगा, ब्रजवासियों को रोना प्रारंभ हुआ। तभी यशोदा मैया को चेतना आई कि मेरो लाला जाए रहे हो।
यशोदा मैया दौड़ करके रथ के पीछे दौड़ी। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया नेक रुक जा, अरे मेरे लाला नेक रुक जा। यशोदा मैया की आवाज सुनते ही चलते हुए रथ से कूद पड़े श्री कृष्ण। दौड़ करके गए, यशोदा मैया के हृदय से लग गए। बोले मैया तू काय को विचलित है रही है, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया बोली अच्छा लाला परसों आएगा तू? बोले हाँ। मुख का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श किया, एक एक अंग का यशोदा मैया अपने हाथों से स्पर्श कर रही है और कह रही लाला परसों आएगा तू? बोला हाँ परसों आऊंगा मैया। अच्छा और कितनों तड़पावे को अपनी मैया देवकी को? 11 वर्ष 56 दिन से वाने तो को देखो नहीं है, अब तू जावेगो 2 दिन वाके पास रह के फिर वापस आवेगो, प्राण निकल जाएंगे देवकी के। वो को पतो चल गई है लाला तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा की वजह से तू मेरे पास लायो गयो, आज मुझको पतो चल गई कि तू मेरो लाला ना है। ठाकुर जी अक्रूर जी को देखने लगे, रोने लगे, क्यों बताया अपने मां को? यशोदा मैया बोली लाला मुझको एक वचन दे के जा कि तू कभी जैसे मोकू आज छोड़ के जा रहा है ऐसे कभी देवकी को छोड़ के नहीं जाएगा, सदा देवकी के पास रहियो लाला, वही में मेरो दर्शन कर लियो। रही बात मेरी तो मेरे तो चित्त में लाला तू बैठो है, मैं वही में तेरो दर्शन कर लूंगी, लेकिन तू देवकी को मोह देख करके समझ ले करियो, कभी छोड़ियो मत। और लाला बस इतनी सी बात मुंह से कह जा, जीवन भर तू आइयो मत मेरे पास, मुंह को कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूंगी लाला जैसे भी चाहे, लेकिन यदि कभी खबर तो को पड़े ना कि यशोदा अपनी मरणासन अवस्था में है, यशोदा वृद्धा अपनी मरने की अवस्था में आ गई है, तो बस लाला वह समय तू मेरे पास आ जाइए, तो को देखते 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 मेरे प्राण निकल जाएंगे, बस वही में मेरो जीवन सार रह जाए। यशोदा मैया रुदन करती जा रही हैं, ठाकुर जी नजर नहीं मिला पा रहे यशोदा मैया से। मैया ने आशीर्वाद दिया, खूब स्नेह प्रेम दिया। ठाकुर जी मैया के चरणों में प्रणाम करके ब्रजरज को माथे से लगा करके रथ पर विराजमान होकर के मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा पहुंच गए ठाकुर जी। मथुरा में जाकर के ठाकुर जी ने एक दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। शिव के द्वारा दिया गया धनुष जो कंस के पास था, भगवान ने उसका भेदन कर दिया। अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। जैसे ही ठाकुर जी ने धनुष उठाया, प्रसंग ऐसा आता है कि जब धनुष देखा ठाकुर जी ने, तो धनुष देख करके बलराम जी से बोले ठाकुर जी, दाऊ दादा पिछले अवतार में हमने धनुष तोड़ा था, अब की बार आप तोड़ दो। बलराम जी बोले लाला तू बहुत चतुर है, पिछले अवतार में ब्याह एवे वारो या हमारे खुद ने तोड़ दियो, और आज राक्षस मारनो या हमारे कह रो तू तोड़ दे। लाला बहुत चतुर है। ठाकुर जी बोले तो क्या करूं? बोले लाला बहुत दिन है गए तेरे हाथ में धनुष ना है, देखो तू ही तोड़ दे, एक बार दिखा देने एक धनुष धारण करके। और कृष्णावतार के मध्य में मथुरा में आकर के ठाकुर जी ने उस धनुष का भंजन किया जो महादेव ने कंस को दिया था। और कहा था, अरे दुष्ट कंस तू अमर होने का वरदान मांगता, अमर तो नहीं होगा, ले जाइए धनुष। इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता, मरेगा तू। भगवान ने जैसे उस धनुष को देखा, आज मथुरा में जैसे ही अपनी भुजा में ठाकुर जी ने धनुष धारण किया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, मानो बलराम जी सामने खड़े थे। एक क्षण के लिए उनके चित्त में आ गया, साक्षात राघवेंद्र सरकार खड़े हैं, मैं लक्ष्मण हूं। घुटने पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके दर्शन करने लगे। पूरे कृष्णावतार में एक क्षण के लिए अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, मानो ऐसा लगा श्री राम जी प्रकट हो गए हैं। एक बार, दो बार, तीसरी बार प्रत्यंचा चढ़ा करके खींचा, बीच से धनुष भंजन हो गया
और कंस की मृत्यु का उद्घोष कर दिया ठाकुर जी ने। बड़े बड़े योद्धा खड़े थे ठाकुर जी को मारने के लिए। भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है बस ठाकुर जी की। और जैसे ही ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया, लाखों नर नारी चारों ओर बैठे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं ठाकुर जी की उस चाल का कि मल्लानाम अशुनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजा शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे बालकों को भगवान अपने मित्र के रूप में दिख रहे हैं। कुंवारी कन्याओं को भगवान अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। बिना दांत वाली अम्माओं को भगवान अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं। और 50 सिड्डियों पर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मेरी मौत, मेरी मृत्यु आ गई। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, एक एक मल्ल को एक एक मुष्टिक में ही ठाकुर जी ने मार दिया। और 50 सिड्डियों पर बैठे हुए कंस के पास छलांग मार करके पहुंच गए। उसके मुकुट को दूर फेंक दिया, केश पकड़ लिए। कंस कहने लगा, महामंत्री सेनापति आओ आओ आओ, सब लोग बचाओ। ठाकुर जी कहने लगे, कोई नहीं आएगा। क्यों? बोले ये सब वहां पहुंच चुके हैं जहां तुमको जाना है, सब पहुंच गए ऊपर। भगवान बोले, कंस तेरी जैसी मृत्यु अच्छे अच्छों को नहीं मिली है, इसलिए केंद्र लगा करके मुझे टकटकी लगा करके निहार ले। कंस ने जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी की नेत्रों की पुतलियों में कंस को अपना रूप दिख रहा है। और अपने उस रूप की पुतलियों में जब देखा तब श्री कृष्ण ही शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखने लगे। कंस समझ गया, बोले साधारण नहीं है, साक्षात हरि हैं। भगवान ने दोनों भुजाओं में कंस को उठा लिया, 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पटक दिया और पटक करके छलांग मार के कंस की छाती पर बैठ गए और दुष्ट कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। पूरे मथुरा के लोग जय जयकार करने लगे, बाल कृष्ण लाल की, कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस का वध किया। वध करके ठाकुर जी ने सबसे पहले कारागृह में प्रवेश किया माता पिता से मिलने के लिए। बंधुओं, मन होता है बार बार कि इस विषय को कहूं, लेकिन 11 वर्षों से देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा नहीं है। जेल की खिड़की है ऊंची, उस खिड़की पर खड़ी रहती हैं देवकी मैया और वृंदावन से आने वाले व्यक्तियों को रोकती हैं। बोले रुको रुको रुको, कहां से आ रहे हो? बोले हम वृंदावन से आ रहे हैं। बोले अच्छा, वृंदावन में क्या देखा? बोले जमुना जी हैं, वृंदावन में ऐसे झरने हैं, ऐसी कुंज हैं। बोले ये सब नहीं, ये बताओ तुमने मेरे लाला को देखा? बोले आपका लाला? कौन आपका लाला? बोले अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हो गई, नंद के लाला को देखा, यशोदा के लाला को देखा। अरे अरे अरे, आपने किसकी याद दिला दी? अरे वो तो बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे हंसता है। अरे पूरा ब्रजमंडल वही के पीछे पड़ो रे। और देव की मैया वहीं खिड़की पे बैठी बैठी नेत्र बंद करके सुनती रहती है और सुनाने वाले से कहती रही, और बोलो, और बताओ ना, और बोलते जाओ ना मेरे साथ, रुको नहीं ना, बोलते जाओ। 11 वर्ष 56 दिन ऐसे काटे देव की मैया ने। आज जैसे ही कारागृह खोला गया, नीलमणि नील माधव ने जैसे ही प्रवेश किया, देव की मैया के नेत्रों में आंसू भराए, हर अंग कांपने लगा अपने लाला को 11 वर्ष 56 दिन बाद देख करके। एक क्षण के लिए तो देव की मैया बेहोश हो गई। जैसे ही होश में आई, अपने लाला को अंग से भर लिया और हाथ पकड़ करके बोली, वचन दे लाला, अब मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कैसी विडंबना!
जिसने पाल पोष करके बड़ा किया उस मैया को छोड़ करके आए, और जिस मैया ने जन्म लिया उसको वचन दे रहे हैं कि अब छोड़ के जाऊंगा नहीं। कभी कभी बंधुओं कथा कहते कहते हमको लगता है कि ठाकुर जी की लीला में जो जो ठाकुर जी के साथ हुआ अगर हमारे साथ हो जाए हम जी नहीं पाएंगे। जन्म ही हो रहा है जेल में, 6 दिन की आयु से ही राक्षस पड़े पीछे। जिस कुल परिवार से प्रेम हुआ 11 वर्ष 56 दिन की आयु में छोड़ के चले गए। नए कुल से प्रेम बनाने लगे तो मथुरा पर आक्रमण कर दिया। द्वारिका में जाकर के समुद्र के बीच में रहने लगे तो एक दिन भी शांति से रह नहीं पाए। वहां पर भी गए तो कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती रही। अंत में केवल पेड़ के नीचे बैठ करके सुख से आराम कर रहे थे तो भेलिया ने तान करके बाण मार दिया। कभी विचार करो, ठाकुर जी ने हमको जो जीवन दिया है ना उसमें सूक्ष्म कोई कमियां हैं। कभी अपने जैसा जीवन हमको दे दिया ठाकुर जी ने, हम जी नहीं पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं।